सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य में प्रस्तुत निबंध जो किस्सा गोई शैली में लिखा गया है, जिसका नाम मेरी मौत के बाद, लतीफ़ घोगी, जिनका जन्म 28 सितंबर 1935 में मध्य प्रदेश के महासमुंद गांव में हुआ था। इसमें मनुष्य की जो स्वार्थी प्रवृत्ति होती है उस पर निबंधकार ने व्यंग किया है और उस व्यंग के माध्यम से कई हास्य की भी निर्मित होती है। तो मनुष्य जब कितना स्वार्थी होता है, यह दिखाने का प्रयास इस निबंध के माध्यम से किया गया है। तो जैसे ही इस किस्सा गोई का प्रारंभ होता है, तो निबंधकार अपने जो विचार है वो विचार व्यक्त करते हुए पहला ही उनका संदर्भ आ जाता है सामने। वो कहते हैं, कमबख्त, मेरी मौत भी इतवार के दिन ही होनी थी, खामखा एक छुट्टी बेकार हो गई। यानी मनुष्य यहाँ तक वहाँ पर सोच रखता है, स्वार्थ रखता है कि अपनी मृत्यु भी छुट्टी के दिन न हो और वहाँ पर एक छुट्टी खराब न हो। और इसलिए इस निबंध के पहले ही दृश्य में, पहले संदर्भ में कहानीकार का यह वाक्य कि कमबख्त, मेरी मौत भी इतवार के दिन हो गई, एक दिन की छुट्टी वहाँ पर बेकार हो गई। और दूसरी बात वो हमारे सामने रखते हुए कहते हैं कि मेरे मौत के बाद मोहल्ले की बहुत सी औरतें आकर मेरे आंगन में बेपर्दा खड़ी है। पर्दा चेहरे पर नहीं है, बेपर्दा खड़ी है, जबकि मैं जीवन पर उन औरतों को देखने के लिए तड़पता था, लेकिन उनके चेहरे पर तब वह पर्दा रहता था। लेकिन आज जब मेरी मौत हो गई है, तब इतनी खूबसूरत बढ़िया सुंदर स्त्रियां आकर मेरे उस आंगन में वहां पर खड़ी है। यानी ये दूसरा व्यंग। और वहां पर कहानीकार कहता है, जब तक जीवित था तब तक कितनी स्त्रियों का चेहरा देखने के लिए तड़पता था, लेकिन आज मेरी मौत के बाद जितनी खूबसूरत स्त्रियां हैं वह सारी मेरे आंगन में मेरे इर्द गिर्द घूम रही है, वो भी बेपर्दा। और इसमें मेरी जो पत्नी है, वो पत्नी वहां पर रो रही है, बड़े जोर शोर से रो रही है। और वहां की जो औरतें हैं बूढ़ी मोहल्ले की, उसे समझा रही है, अरे मत रो, तुम्हारी उम्र कितनी है, रोने से कोई गया हुआ व्यक्ति वापस तो नहीं आएगा। इस तरह से सारी स्त्रियां मेरी पत्नी को समझा रही है। लेकिन पत्नी है कि वहां पर मुझे बिलक बिलक पर रो रही है। लेकिन रोते रोते पत्नी क्या कर रही है, उसकी जैसी आदत होती है पत्नी की, वह कहानीकार के जो निबंधकार है उनका जो कमीज है, उस कमीज का जो जेब है उसे टटोल रही है, उसे देख रही है। जैसे यहाँ पर व्यंग्य किया गया है, जिस तरह से कई स्त्रियों को यहाँ पर आदत होती है कि अपनी पति का जो कमीज होता है उस कमीज को टटोल देती है, जेब को टटोल देती है। उसी तरह से इस निबंधकार की लतीफ़ घोगी की मौत हो गई है, तब पत्नी रोते रोते अपने पति के जेब में कितने पैसे हैं ये देख रही है, लेकिन उस जेब में ज्यादा पैसे मिले नहीं हैं। अब उसमें केवल वहां पर 30 पैसे ही मिले हैं उसे, और वो देखकर और भी बिलक बिलक कर रो रही है। अब उसके पति के मृत्यु का उसे गम कम है, लेकिन पति के कमीज के जेब में सिर्फ 30 पैसे मिले हैं, इससे और उसे ज्यादा दुख हो रहा है। और वो रोते रोते
अपने पति का जो फुल पैंट है उसके भी जेब टटोल रही है। अब उसके जेब टटोलते हुए वो देख लेती है तो उस जेब में एक पासबुक निकलता है, लेकिन वो पासबुक देख लेती है। पासबुक देखने के बाद उस पासबुक में भी सिर्फ 5 रुपये 40 पैसे ही जमा दिखाई देते हैं सब्याज। तो उसे और भी रोना आने लगता है और वह कहने लगती है, अब पति ने ज़्यादा पैसे छोड़े नहीं हैं, ऊपर की जेब टटोली उसमें से सिर्फ 30 पैसे निकले, नीचे का पैंट फुल पैंट जो था उसकी जो जेब थे उसने वह टटोले है, उसमें भी पासबुक निकला, लेकिन पासबुक पर सिर्फ वहाँ पर 5 रुपये ही लगभग निकले हैं। तो इसके कारण अब पत्नी की जो इच्छा थी, पति चले जाने के बाद कुछ ना कुछ मेरे लिए छोड़ेंगे, लेकिन पति के जीवन में जेब में कुछ निकला नहीं। अब वह जैसे ये सोच रही है तो उसने वहाँ पर अपने मोहल्ले वाले को, वहाँ पर जो लोग अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, जो रिश्तेदार थे, उसने ज़्यादा खर्च न हो पति के अंतिम यात्रा में, इसलिए अपने रिश्तेदारों को कहती है कि मेरे पति की अंतिम इच्छा थी कि उनकी जब मौत हो जाती है तब उन्हें बहुत सादगी के साथ दफनाया जाए, और वो उनकी अंतिम इच्छा थी और इसलिए मुझे वो पूरी करनी है। अब इसमें स्वार्थ किस तरह से है, पति तो चला गया है, लेकिन उसके मृत्यु पर अगर ज़्यादा खर्च होगा तो वह अच्छा नहीं है मेरे लिए, ऐसा पत्नी की सोच है। और इसलिए वह सादगी का नाम देकर वो कहती है कि वहाँ पर मेरे पति की अंतिम इच्छा थी कि उनके मौत के बाद उन्हें वहाँ पर साधारण स्थिति में से उनकी अंतिम विधि की जाए। और इसलिए उसने कभी कभार अपने पति के पास से जो छुपाए हुए, पति से पैसे छुपाए हुए थे, वो पैसे वहाँ पर किसी तरह से बाहर लाकर वो कफन खरीदने के लिए दे दिया। अब कफन खरीदा गया। अब कफन खरीदने के बाद कहानीकार की, निबंधकार की जो शव यात्रा थी वह बाहर लाकर रख दी। अब सबसे पहले आपने इस कहानीकार की या निबंधकार की लतीफ घोगी की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके स्कूल में काम करने वाला हेडमास्टर भूत भागते भागते आ गया। वह गले लिपट गया। वहाँ पर जो मृत्युशैया पर निबंधकार की शव पड़ा था वहाँ पर जाकर तिलमिलाने लगा, रोने लगा, इतना कि कोई सगा वहाँ पर रिश्तेदार भी नहीं करेगा। और इसे देखकर आजू बाजू के लोगों को वहाँ पर एक आश्चर्य लगने लगा, अरे हेडमास्टर हो जो इस तरह से हो, जो अपने एक अध्यापक की मृत्यु पर इसे इतना दुख हो रहा है। लेकिन वास्तविकता ये थी, उस हेडमास्टर से इस अध्यापक ने यानी लतीफ घोगी ने, मरने वालों ने 100 रुपया उधार लिए थे, और इसी कारण उस हेडमास्टर को अब चिंता थी, ये तो चला गया, अब मेरे पैसे कौन लौटाएगा। और इसी कारण से उस 100 रुपये के विरह में वह इतना रो रहा है कि लोगों को लगता है कि इस जैसा अध्यापक, हेडमास्टर की दुनिया में है नहीं। और इस तरह से यहाँ पर भी वहाँ पर व्यंग दिखाई देता है। अब दूसरा, जैसे ही अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगी तो हेडमास्टर तो आ गया, इस तरह से रो रहा था, लोगों को आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा हेडमास्टर वहाँ पर जिसकी इतनी तन्मयता अपने अध्यापक के प्रति देखकर उसके लोगों को लगता था कि ये कितना बड़ा, कितने इसका मन अच्छा है, लेकिन वास्तविकता उस अध्यापक के 100 रुपये लिए गए थे। अब दूसरा, वहाँ पर जो व्यक्ति आ गया था वो था मकान मालिक और दुकानदार। अब मकान मालिक और दुकानदार ये जब आ गए
अब वहां पर मकान मालिक का किराया बाकी था, मकान मालिक का किराया देना बाकी था, इसलिए वह वहां पर दुखित है। और दूसरा, दुकानदार जिसके पास से वहां पर इन्होंने कभी कभार उधार लिया था, यह भी वहां पर दुखित है। क्यों? अब दुकानदार के पैसे कौन लौटाएगा और मकान मालिक का किराया कौन देगा? और इस तरह से वहां पर दूसरी स्वार्थी प्रवृत्ति दिखाई देती है। और दूसरा, जो कफन भी खरीदा गया था वह भी सिर्फ 125 रुपए का कफन था। अब शफीकुद्दीन नाम का व्यक्ति है, उसकी लड़की को भी इस निबंधकार के मौत के कारण थोड़ा सा दुख हुआ था, मौलाना शफीकुद्दीन। और क्यों हुआ था क्योंकि वह अक्सर आकर इस निबंधकार को कहती थी, क्या मैं पहले से ज़्यादा मोटी हो गई हूँ? लेकिन निबंधकार उसे ध्यान न देते हुए वह जूलियस सीजर की तरह पढ़ाते रहते थे। और इस तरह की जो स्वार्थी प्रवृत्ति है, उस स्वार्थी प्रवृत्ति को लेकर वहां पर निबंधकार व्यंग्य कर रहे हैं। और व्यंग्य करते करते हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह की मनुष्य की प्रवृत्ति है। उसमें पहला, जो पत्नी थी वो बिलक बिलक कर रो रही थी, क्योंकि वो पति के जेब में ज़्यादा पैसे नहीं, पैंट में के जो पासबुक है उस पर ज़्यादा वहाँ पर बैलेंस नहीं। दूसरा, हेडमास्टर रोते रोते आ गया, लेकिन उसके 100 रुपये अध्यापक देना था, इसलिए रो रहा है। जो दुकानदार था, मकान मालिक था, वो अपने अपने पैसे को लेकर चिंतित है। और जो वहाँ पर खंदा देने के लिए अब अंतिम यात्रा, वहाँ पर जनाजा निकाला जा रहा है, और उस वक्त अब खंदा देने के लिए वहाँ पर जो लोग हैं, उसमें से धोबी जो यह देख लेता है कि इस लतीफ़ घोगी की मौत हो गई है, जो धोबी इनके कपड़े धोता था, वो आ जाता है और वो कहने लगता है, क्या करें, मनुष्य के तो हाथ में जन्म मृत्यु नहीं है, जो होना था हो गया। लेकिन इन की बात से मुझे एक बात याद आ जाती है, इनके जब मैं कपड़े धोता था तो पूरा एक बुट्टी साबन वहाँ पर लगता था। अब ये धोबी की बात जो खंदा देने के लिए आ गया। और दूसरा व्यक्ति जो इनके मौत के बाद खंदा देने के लिए आ गया है, वो स्कूल का मास्टर था। उनकी इच्छा, उसकी मानसिकता क्या है? तो कहता है, कम वक्त इस मौत को भी, इस लतीफ़ घोगी को भी आज भी मरना था, और इसके मौत के कारण मेरी एक छुट्टी वहां पर बेकार चली गई। अब स्कूल का मास्टर की यह स्थिति। अब इस तरह से वहां पर एक धोबी है, एक स्कूल मास्टर है, और वहां पर शफीकुद्दीन है। इस तरह से 3 व्यक्ति तो हो गए। लेकिन एक खंदा देने के लिए एक विद्यार्थियों को वहां पर खड़ा कर दिया, क्योंकि जो अंतिम यात्रा के लिए लोग आए थे उसमें से कोई और हट्टा कट्टा नहीं था, और इसलिए उस विद्यार्थी को वहां पर अपने उस अध्यापक को खंदा देने के लिए खड़ा कर दिया गया। अब उस विद्यार्थी को कोई गम नहीं था, कोई सुख नहीं था, कोई दुख नहीं था अध्यापक जाने का, और इस तरह से वह अंतिम यात्रा निकाली गई। अब अंतिम यात्रा, जनाजा निकल रहा है, और जनाजा निकलने के बाद रेलवे गेट के तरफ यह जा रहे हैं अंतिम जनाजा लेकर। लेकिन रेलवे का जो फाटक था, जो गेट था, वह बंद था, और इसीलिए वहां पर जो शव यात्रा थी वहां पर रुकानी पड़ी। और जब लोगों ने वो शव यात्रा वहां पर नीचे रखी तो वहां पर पसीना पोंछते हुए लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी इतना भारी वजन किसी का मत करना, ये परवरदिगार लोगों को तकलीफ न हो इसका ध्यान रखना। और इस तरह से वो अपना पसीना वहां पर साफ कर रहे, पूछ रहे हैं, और इस तरह की स्थिति वहां पर है। अब यह जनाजे को कब्रिस्तान की ओर ले जा रहे हैं। अब कब्रिस्तान की ओर ले जाते वक्त वहां पर कब्रिस्तान में पहले से बहुत सारी भीड़ है,
वहाँ पर जगह नहीं है, शायद उस दिन बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। और जिस तरह से ये कब्रिस्तान की ओर ले जा रहे हैं, तब वहाँ पर जो लोग थे वह लोग इस अवस्था को देखकर वहाँ पर सोचते हैं कि इतना ही अवसर है, कब्रिस्तान की जगह यहाँ पर कम होती जा रही है, क्यों ना हम इसी बहाने से वहाँ पर कुछ बीघे जमीन वहाँ पर मांग के लें। अब इस शव यात्रा में एकाएक बहुत सी छात्रों की भी भीड़ जमा हो गई। छात्र भी उस शव यात्रा में आ गए थे, क्योंकि उस दिन एक्स्ट्रा क्लास रखी गई थी मुख्याध्यापक के द्वारा, लेकिन वहाँ पर वो एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं हुई और इसीलिए सारे बच्चे आप यहाँ पर आ गए हैं शिव यात्रा में। इसे देखकर यहाँ पर निबंधकार कहते हैं, राजनीतिक नेता के भी पीछे इतने लोग नहीं गए होंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे मौत के बाद इतने लोग आ गए। वास्तविकता ये थी, वहाँ पर उस दिन एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी और इसलिए मुख्याध्यापक ने सारे बच्चों को इधर घुमाया था। अब उस कब्रिस्तान में चले जाने के बाद लोग अपने तंबाकू खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, अपने अपनी जो स्थितियां है वह कर रहा है। अब वहाँ पर बात आ गई कि यहाँ पर इन्हें कहाँ पर दफनाया जाए, इस अध्यापक को, मृत अध्यापक को कहाँ पर दफनाया जाए। और इसीलिए एक जगह चुनी गई, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर इसे दफनाया जा रहा था, एक और इनायत अली जो जख्मी कवि है, उस कवि की कविताएं वहाँ पर कभी भी जीवित रहते इस लतीफ़ घोगी ने सुनी नहीं थी या सुनने की इच्छा उनकी नहीं थी। वह हमेशा उस कवि से भागते रह गए थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई कि मृत्यु के बाद जिनके बाजू में वहाँ पर इनायत अली जैसे कवि की वहाँ पर कब्र है, तो इस लतीफ़ घोगी को लगता है शायद मृत्यु के बाद भी मुझे ये कविता सुननी पड़ेगी। और बाई और दूसरे कब्र है, वो डॉक्टर जफर अली की है, जो हिंदी के आलोचक है, हिंदी के साहित्यकार है, जिनकी भी रचना इन्होंने कभी उतनी तन्मयता से नहीं पढ़ी थी, लेकिन आप मृत्यु के बाद वहाँ पर वह भी बाई और है, तो मृत्यु के बाद भी इनकी आलोचना सुननी पड़ेगी, उनकी कविताएं सुननी पड़ेगी। ये क्या भगवान, इस तरह से वहाँ पर स्थिति दिखाई देती है। लेकिन इस निबंधकार का शायद थोड़ा सा तकदीर अच्छा था और इसीलिए वहाँ पर जहाँ पर कब्र खोदी जा रही थी, वहाँ पर एक हड्डी का टुकड़ा निकला और इसलिए जहाँ पर पहले से ही किसी को दफनाया गया था, वहाँ पर हड्डी का टुकड़ा निकल जाने के बाद वहाँ पर दूसरी जो शव है वहाँ पर दफनाया नहीं जाता, इसलिए वो वहाँ पर इन्हें डालना वहाँ पर टाल दिया गया और इसलिए उन्हें बहुत अच्छा लगा कि चलो एक मुसीबत से तो छुटकारा हुआ। अब दूसरी बात, वहाँ पर जब दूसरी बार वहाँ पर कब्र खोदी जा रही थी, तो वहाँ पर शिक्षा मंत्री का वहाँ पर शिक्षा मंत्री को दफनाया गया था। अब जो शिक्षा मंत्री ने वहाँ पर आत्महत्या की थी, खुदकुशी की थी, क्योंकि उनके आत्महत्या खुदकुशी के कारण वहाँ पर उतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन लोग कह रहे थे कि जो नौकरी की तो भर्ती होती है जिसे कहते हैं, वह वहाँ पर इन्होंने कुछ घोटाला किया था और इसीलिए वह समाज के डर के कारण उन्होंने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। और अब उन्हीं के बाजू में जिनसे जन्म भर जीवन भर जिस शिक्षा मंत्री से भागते रहे, वही शिक्षा क्षेत्र के लोग आप इनके मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे, लेकिन कमबख्त वहाँ पर से भी छुटकारा पा लिया। अब किसी तरह से वहाँ पर उन्हें एक जगह पर वहाँ पर खुदवा कर अंतिम दफनाने की प्रक्रिया चल रही है। अब लोग थक गए थे,
जनाजा उठाकर और अगर कब्रें खुदवाने का इंतजाम किया जाता या खुदवाने का समय आ जाता तो लोगों इनके साथ, लतीफ़ घोगी के साथ, कहानीकार के साथ और लोगों की कब्र खोदने का समय आ गया था। इतनी स्थितियां वहाँ पर वो बेकार हो गई थी। और जैसे ही कब्र खोदी गई तो लोगों ने एकाएक जो इनका शव था वह वहाँ पर पटक दिया। वैसे तो वहाँ के हाकिम साहब ने कहा ये इस्लाम के इस तरह से मृत व्यक्ति के साथ फेंक देना वहाँ पर अच्छा नहीं है या इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन वहाँ पर किसी तरह से वहाँ पर बताया गया कि हाथ से छूट गया और उसे छूटने के बाद उन्हें डाला गया। अब अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम जनाजा जो होता है उसके लिए उनका मुख खोला गया और कहा गया अंतिम दर्शन करने के लिए अगर कोई आना चाहता है, अंतिम नमाज पढ़ने के लिए, अदा करने के लिए कोई आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन कोई भी नहीं आया। ऐसी स्थिति हो गई। हाँ, थोड़ी देर के बाद एक बच्चा रोते रोते आंख मलते मलते आ गया और उसने देखकर थोड़ा सा वह रो बैठा, क्योंकि उस बच्चे को इन्होंने अंग्रेजी विषय में वहाँ पर फेल किया था, नापास किया था, और इसलिए वो बच्चा रोते रोते आकर वहाँ पर वापस चला गया। अब इधर दूसरी ओर हम जब देखते हैं मुख्याध्यापक ने, स्कूल के मुख्याध्यापक ने वहाँ पर स्कूल में एक सभा वहाँ पर आयोजित की और सभा में उन्होंने ऐलान किया कि हमारे स्कूल के सबसे चहेते विद्यार्थी प्रिय तथा समाज को प्रगतिशील मार्ग पर ले जाने वाले एक अध्यापक की वहाँ पर मृत्यु हो गई, हृदय गति रुकने से गए इतवार को, और वो क्षति कभी हम पूरी नहीं कर सकते। और वह बहुत विद्यार्थी प्रिय थे। इतना ही नहीं, जिस विद्यार्थियों को ये ट्यूशन पढ़ाते थे उनमें से विद्यार्थियों ने, छात्राओं ने वहाँ पर विवाह भी नहीं किया था, इतने ये विद्यार्थी प्रिय थे। और समाचार पत्र में वह एक श्रद्धांजलि के साथ इनकी फोटो छापी गई और उसमें कहा गया कि हृदय गति रुकने से इनकी मौत हो गई। और अंतिमतः अध्यापक कहते हैं स्कूल के कि इन्होंने जाते जाते अपने पीछे 5 रुपए का प्राइवेट फंड और एक खूबसूरत बीबी छोड़कर वहाँ पर गए हैं। और इस तरह से इस जो किस्सा गोई और हास्य व्यंग में लतीफ़ घोगी जी ने मेरी मौत के बाद के माध्यम से मनुष्य के स्वार्थी प्रवृत्ति पर प्रहार किया है।